जय सिया राम, हरिओम। लाइव स्ट्रीमिंग में आप सबका स्वागत है। हमारे जो सामाजिक परिवार के सदस्य हैं उन सबका हृदय से अभिनंदन है। सब आइए, मिलिए, जुड़िए। और सामाजिक परिवार जब मैं कहता हूँ तो जाहिर है हमारे सामाजिक परिवार में तो हिंदू हैं, सनातनी हैं, जो धर्मा पे चलने वाले लोग हैं, राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था ऐसे ही चाहते हैं। बंटवारे के बाद के भारत में बटा हुए तो नहीं है हमारे सामाजिक परिवार में। तो कोई छोटा बड़ा, दलित, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, जनरल कैटेगरी, रिजर्वेशन, ऐसी कोई चीज तो नहीं है ना। लेकिन भुगत तो रहे हैं। अब ऐसा है कि बहुत दर्द है। मोदी जी ने, मोदी एंड कंपनी ने पेल के रख दिया है भाई साहब देश को। मतलब कि तीसरा टर्म होते होते आदमी एकदम उस जगह पे आ गया है जो कभी वो हासिल करना चाह रहा होगा। आज की बात तो है नहीं। भारत में जहां की आज भी कहते हैं 80% आबादी हिंदुओं की है, फिर उसमें काटा है फाटा, ये नीली आर्मी होगा, ये नब्बौद होगा, ये दलित होगा, ये आदिवासी होगा, ये लमाका ढमाका कैटेगरी 75% तक तो बांट दिया रिजर्वेशन में, और 25% जनरल कैटेगरी किया है। तो बांटा ना, यहां तक बांटने में इतना साल लग गया, ये मैं कह रहा हूं। और अब मांगा था वोट, यूसीसी लाऊंगा। यूसीसी मतलब सामान्य नागरिक संहिता एक, यूनिवर्सल, है ना, सिविल कोड, यूसीसी। और ले आया क्या? यूजीसी गाइडलाइन। ये मैंने जो अभी थंबनेल बनाया है आप लोगों के सामने, ये जनरल कैटेगरी में पैदा होना अपराध क्यों बना दिया मोदी जी ने? आए, सबका साथ सबका विकास, यूसीसी कानून लाएंगे, वोट मांगा यूसीसी के लिए, अपील दिया यूजीसी। रोल बैक यूजीसी गाइडलाइन चल रहा है। थोड़ा सा समझेंगे, ये लोग जो बोल रहा है ना, इन लोगों को ही सुनेंगे। ये जो अभी आपको मिलेगा, क्या नाम है, ट्विटर पे जाइएगा तो इस ढंग के बहुत सारे आपको मिलेंगे पेपर्स। हाँ, ढेर सारे मिलेंगे। उसमें, अरे ये मैं ले आया दोबारा, हटाइए। हाँ, ये मैंने पूरा पढ़ा, उसको डाउनलोड किया था यूजीसी के वेबसाइट से। अब ये लिखते हैं कि अगर ये आज़ादी है, यूजीसी गाइडलाइन, तो गुलामी क्या है? यदि 100 गुना तक फीस भरना, 100 गुना, 100 टाइम्स, मतलब एसटी को फीस नहीं भरना है, एससी को नहीं भरना है, ओबीसी को बहुत थोड़े भरने हैं। मान लीजिए 100 रुपये फीस है, एक छोटी सी बात, तो आपको भरना है जनरल कैटेगरी को, तो 100 टाइम्स नहीं हो गया? 100 गुना फीस आपको भरना है क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से हैं। रिजर्वेशन का क्या मतलब है कि पढ़ाओ लिखाओ, उसको बराबर लाओ, मानसिक क्षमता उसकी बढ़ाओ, कुछ जनरेशन में बढ़ जाएंगे। मतलब क्या है? एससी एसटी एक्ट में बिना जांच के जेल जाना। अब ये जो यूजीसी जो गाइडलाइन आया है, उससे पहले एससी एसटी था। तो एससी एसटी जो गाइडलाइन था उसमें कांग्रेस ने जो बनाया था, उसमें 21 अपराध थे, 22 अपराध। तो उसमें 25 अपराध और ऐड कर दिए मोदी जी ने, अब वो हो गया है 47 अपराध उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन है, ठीक है, लेकिन तुम एफआईआर होते ही गिरफ्तार क्यों करना चाहते हो भाई? स्कूल के बच्चे हैं या घर के हैं, गांव के हैं, साथ जीते हैं, आपस में दुश्मनियां भी बहुत सारी होती हैं। तो कानून बना दिए हो तो उसकी थोड़ी सी जांच कर लो। तो उसने कहा एफआईआर हो गया है तो ठीक है, बेल दे दो, उसको जांच तो होने दो पहले। मोदी ने दोबारा से उसमें बैक टू पेवेलियन चिल्लाता है ना कि कांग्रेस ने ना उषा बानो केस में तो सुप्रीम कोर्ट का कानून बदल दिया था, तुमने भी तो बदल दिया। मोदी ने कहा नहीं 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 नहीं, वो अरेस्ट तो पहले होगा, संसदीय कानून है वो, वहां उसको सुप्रीम कोर्ट को ओवर
रूल किया उसने संसद के थ्रू। 90 अंक वाला छात्र और 30 अंक वाले छात्र से हार जाऊं तो ठीक है, वो तो -43 का भी आया था ना एक हंगामा बीच में भी। गुलामी किसको कहते हैं? कहते हैं जजिया टैक्स देता था, जजिया। झुक के दो, ऐसा नहीं कि लो मैं तुम मेरे से एक चला गया कहाँ। मुसलमानों की गुलामी ये कि जजिया दो, झुक के दो, माथा झुका के दो, प्लस वो सारी बातें मानो जो वो कहता है, उसका जो नियम कानून है इस्लामी को मानो। तो उससे भी घटिया चीज तो ये हो गया ना, कहता है कि ये कैसा न्याय, ये कैसी समानता है। मेरे तो अब ठीक है, ये ऐसे पोस्टर्स बहुत हैं, एक दो हम और देख लेते हैं फिर मुद्दे पे आते हैं। हाँ, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो आप आते रहेंगे समय से। वैसे भी बहुत थोड़े लोग आते हैं, मैं थोड़ा सा। हाँ, अगला अगला ये रोल बैक चल रहा है, एक ट्विटर पर ट्रेंड है, रोल बैक यूजीसी गाइडलाइन। रोल बैक यूजीसी गाइडलाइन चल रहा है, और ये है यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन। इक्विटी वो है बनाओ उसमें, है ना, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट विदाउट प्रूफ। उसमें है कि जो भी अगर कोई शिकायत होती है तो तुमको 24 घंटे के अंदर इनरोल करना है, 7 दिन के अंदर जांच करके उसको इंप्लीमेंट कर देना है। पेनल्टी फॉर फॉल्स मैलिशियस कंप्लेन, पेनल्टी है। फॉल्स हम तो हमने लिखा है ना, क्योंकि वो तो वो करेगा, एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए है। तो एससी जो है शेड्यूल कास्ट को गाली नहीं देगा, उस पर जो करेगा केस तो नहीं लगेगा। एससी एसटी पर करेगा तो नहीं लगेगा, एसटी एसटी ओबीसी पर करेगा तो नहीं लगेगा, ओबीसी एससी एसटी पर करेगा तो नहीं लगेगा। इक्विटी है ही इसीलिए कि कोई जनरल कैटेगरी का जो कोई लड़का होगा उस पर शिकायत करोगे तो बिना, इट इज एज इक्वल एज और मोर डेंजरस देन द communal bill that was being produced by the Congress and was criticized by the BJP. BJP was in opposition. वो कम्युनल वायलेंस जो बिल था कांग्रेस का, कि भैया जब भी कहीं दंगे होंगे तो जो मेजोरिटियन जो पॉपुलेशन है वही होगा अपराधी, उसी को जेल की सजा होगी, वही ठोका पीटा जाएगा। तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया। अब आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, शाम को घर वापस आ रहे हैं, पता चला अगले दिन पुलिस भी आ रही है, पता नहीं कौन सा फाइन लग जाए। एक वीडियो में दिखाने वाला हूं, जरा इसको मैं पूरा कर लूं। ये कहते हैं कि इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन, भेग टर्म, मतलब उसको जो पढ़ेंगे पूरा आपको कंप्लायंस प्रेशर ओवर जस्टिस। और हाँ, प्रेशर है, जस्टिस देना पड़ेगा। जब आप एक इक्विटी गाइडलाइन देते हैं, कोई कमिटी बैठाते हैं, कमिटी में एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा, महिलाएं होंगी, माइनॉरिटी का भी रख लो, सब मिल करके कहेंगे कि इस पूरे साल में मैंने 10 केस निपटाए, 50 निपटाए, उनको रिपोर्ट भी देना पड़ेगा ना। अरे तुम्हारी जो कमेटी है, कोई पुलिस थाना बना रहे हो तो कितने चोर को पकड़े बताना नहीं पड़ेगा। मोदी जिंदाबाद, मोदी है तो मुमकिन है, पेल दिया है पूरे नागरिकों को। दो काम किया एक साथ, एक तो सवर्णों को पेला है, जनरल कैटेगरी वालों को, और हिंदू एट लार्ज को बांटा है टुकड़ों में। देश का इस्लामीकरण से ज्यादा बुरी स्थिति पे ले आया है यहाँ, सिर्फ इस कानून के। इससे पहले एससी एसटी तो भी लाया ही था ना। वीडियो देखना शुरू करें क्या, या एक और मैं ये ये जो है यूजीसी थ्रेट कैसे है, वो एक तस्वीर उन लोगों ने जारी किया है कि
ये है इमेज, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, सोच लो, फॉल्स एक्यूजेशन, वो तो झूठा मुकदमा ही होगा। झूठा मुकदमा कैसे होगा? एक उदाहरण मैं चलिए हटाता हूँ, मैं अभी अभी सही समय है कि मैं आपको अभी 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 ये जो गाइडलाइन लागू हुआ है 6 जनवरी, या तो कितना 24 जनवरी, बहुत दिन हो गए, है ना? तो उसका वो दिखने लग गया है, उसका प्रभाव जो है वो दिखने लग गया, यूजीसी गाइडलाइन का प्रभाव। और मैं आपको जो सुना रहा हूं, आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। अभी तक जितना कुछ मैंने कहा है, सुना है, सुनाया है, आपने समझा है, उससे इतर एक केस सामने आ गया है। आप उस केस को जस्ट फील करो कि ऐसा केस हुआ है, तो जेन्यून है, हो सकता है। मान लीजिए आप किस अब पहले सुनी लीजिए ना। पैर के तले की जमीन खिसकेगी। अपने बेटे को, बेटियों को आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, या पढ़ाने से पहले कितनी तरह की उसकी काउंसलिंग करेंगे, क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे। अभी तो एक मेन एट लार्ज जो है वो स्त्रियों के लिए जो कानून है, जो प्लेसेज ऑफ क्या कहते हैं वो, राइट, वर्किंग प्लेस के जो कानून है, जो फॉल्स मैरिजेज वाले कानून है, और फिर जो जो भी कानून है स्त्रियों की सुरक्षा के लिए, जैसे कि मेन एट लार्ज ठोके जाते हैं, पीटे जाते हैं। अब मेन एट लार्ज तो एक कानून है ही, अब ऑल एट लार्ज अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं तो ये सुनिए ना, सुनिए सुनिए सुनिए। मेरे पास एक फोन आता है और उस फोन में जो बातें मैं सुनता हूं, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं और गुस्से से झुलझुला जाता हूं। उधर से मेरे बनिया समाज की एक बेटी बोलती है, जो कि एक दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ती है, हिंदी साहित्य की छात्र है, लिखना भी उसका शौक है। वो जो बातें बताती हैं उसको सुनकर मैं भी हैरान हो गया था और आप भी हैरान हो जाएंगे। भाई साहब, वो बताती है कि कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले, एक लड़का उसे प्रपोज करता है। उसे वो रिजेक्ट कर देती है। वो लड़का उसको धमकी देता है कि इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। वो लड़की वहां से चली जाती है और उसके खिलाफ यूजीसी कानून के तहत एफआईआर करवाता है लड़का, उस लड़की के खिलाफ, इसने मुझे जातिवादी गाली दी है। भाई साहब, मामला टूल पकड़ता है, उनके घर पर पुलिस जाती है। उनके पिताजी एक पहुंचे हुए प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, भाजपा से वो पार्षद भी रह चुके हैं दिल्ली में। वो अपना सोर्स लगाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं और कुछ नहीं चलता है। भाजपा के पार्षद दिल्ली में बड़ी बात है, जो लोग जानते होंगे, वो कुछ नहीं कर पाते हैं और थक हार कर लास्ट में उस लड़के के बाप के पास जाते हैं और उससे हाथ पांव जोड़ते हैं और फिर 50,000 रुपए देकर सुलह करते हैं, क्योंकि उनके बेटी के भविष्य का सवाल था और उनकी बदनामी, इज्जत का सवाल था। ये सुनकर मैं दंग रह गया। अच्छा, आगे अब इनकी नहीं सुनते और उन्होंने डिटेल किया है। अब मैं कह रहा हूं कि स्त्री सुरक्षा के कानून की भी तो लंका लगा दी ना इस यूजीसी गाइडलाइन ने। वो लड़की जो कह सकती थी कहीं भी जा करके इस लड़के ने मुझे छेड़ा है, तो वो फॉल्स एलिगेशन भी था, तो उस लड़के को सजा मिलती। लेकिन ये यूजीसी गाइडलाइन कहता है कि अगर तुम एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, तो तुम्हारे ऊपर जो जाति सूचक सबसे लेके एनीथिंग दैट कुड बी, यू कैन टेल। बेटियां भी हैं आपकी, वो भी खतरे में हैं। वो छोरे ने कहा कि मेरे साथ आओ, प्रपोज किया। प्रपोज क्या किया, क्या कर सकता है वो? अब साला कोई, सॉरी माफ करना, अब वो था कोई एक, अभी नहीं बोलूंगा तो रिलेट हो जाएगा। हाँ, तो ये लड़की जो बनिया थी, ब्राह्मण होती, क्षत्रिय होती, वैश्य होती, लला होती, जनरल कैटेगरी में होती, तो ये भी जनरल कैटेगरी में थी, तो उसने एफआईआर करा दिया कि इसने मेरे को गालियां दी, कुछ भी किया। उसके बाप के पैरों पे 50,000 रुपए रख के आया। बेटी का भी रिस्पेक्ट था, उसका एजुकेशन था, कैरियर था, सब कुछ था, और ये यूजीसी गाइडलाइन की बिगनिंग हो गई। सोच लो आगे क्या हो सकता है। बेटियां खतरे में हैं, जो कि इतना, मतलब इतने सारे कानून बना दिए हैं बेटियों के लिए, उस सब की पलाई हो गई एक यूजीसी गाइडलाइन से, सबन की बेटियों के लिए।
यूसीसी मांगा था, दे दिया यूजीसी। आए, क्या कमीनापंती है भाई ये देश। अच्छा, ये मोदी को सुनाता हूँ। मोदी का पॉइंट ऑफ व्यू ओबीसी के बारे में क्या है बहुत है। लेकिन अब मैं थोड़े से लोग हमसे जुड़े रहते हैं, जो भी हैं, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसी बात जो होती है कीजिए, कमेंट वमेंट भी दीजिए। बात में एट द एंड ऑफ द बात करेंगे। 15 मिनट हुआ है, 30 मिनट का जनरली मैं करता हूँ, तो बात करते हैं आप लोगों से। जो भी लिखेंगे आपस में इंटरेक्शन करेंगे हम, है ना। मोदी जी को सुने। ओ मोदी जी सुनिए, बताइए ओबीसी के बारे में। ये बता रहे हैं, एक महिला ने डाला है। अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। है। ओबीसी समुदाय का विकास, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी हाँ, समुदाय से है। और अब जरूर। जैसा आपने कहा, मैं स्वयं उसी समाज में पैदा हुआ, वहीं से। अरे ये तो झूठ बोल रहे हो मोदी जी। ओबीसी समाज में पैदा हुआ, मुसलमानों के पास उनसे रिश्ते निकल जाते हैं, ईसाइयों के पास उनसे बहुत जन्मों के रिश्ते निकल जाते हैं, नीली आर्मी के पास जाते हो तो वो तुम ही होते हो। यार ये बात झूठ मत बोलो। ओबीसी मतलब जनरल कैटेगरी को छाटना है, चपेटना है, उसका मुंडन करना है, उसके उसका अग्नि संस्कार करना है, उसको फोर्स करना है सुसाइड के लिए। मतलब क्या है, दुश्मनी जो है निकालो यार। मैं ओबीसी हूँ, चलो। हाँ। पला बढ़ा और कैसी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, ये स्वयं मैं अनुभव करके आया हूँ, जरूर उसे जी जरूर। करके आया हूँ। ओ और अगर बिल्कुल। ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए, तो ये खुद को भी आगे ले जा सकते हैं, देश को भी आगे ले जा सकते हैं। अब और बताइए, ये शब्द जो है, थोड़ा भी सहारा मिल जाए तो आप पढ़ाओ लिखाओ, फ्री कोचिंग दो, किताबें दो, लाइब्रेरी दो, सुविधा दो, रिजर्वेशन दे दो। उनको ये अधिकार क्यों दे रहे हो कि तुम कहो कि तुम, अगर तुम्हें किसी ने गाली दी है तो उसको छपेट देंगे, उसका इनकाउंटर कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। कल को नौकरी मिलेगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है कि थाना में कोई एफआईआर है कि नहीं है, कौन सा एससी एसटी के खिलाफ है। ये क्या कर रहा है ये मोदी एंड कंपनी। इसे एक मंत्री को भी सुनाऊंगा, उस गधे ने अभी तक यूजीसी गाइडलाइन पढ़ी ही नहीं और बकवास कर रहा है। अच्छा, ये पूरा सुन लेते हैं पहले। हमने इस समुदाय के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। ओबीसी जातियों को हाँ। ओबीसी की केंद्र सरकार की सूची में शामिल करने या बाहर निकालने की ही सिफारिश करने वाला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास बहुत ही सीमित अधिकार है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तो है ना, महिला आयोग है, बाल आयोग है, ओबीसी एसटी सारे आयोग बना दो यार। तुमको तो सारे आयोग का पॉइंट ऑफ व्यू जनरल कैटेगरी को ही खत्म करना है ना। चुनाव के समय में 10% इकोनॉमिक आर्थिक पिछड़े वर्ग को भी दिया था। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले, हमने इस दिशा में प्रयास शुरू किया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, कांग्रेस की सरकारों में 20-20, 25-25 साल से ओबीसी समाज, ओबीसी एमपी, ओबीसी एमएलए ये मांग करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने कभी ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए सोचा तक नहीं। अब मेरे को लाइव पे हूँ, जितने थोड़े से लोग सुन रहे हैं, मैं क्या बोलूं। मंडल कमीशन का बाप है ये मोदी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी तो आपको याद होगा कि मंडल कमीशन लाया तो एक आध लड़के ने सुसाइड के लिए आग लगाना शुरू किया था। वो दूरदर्शी था। और वो क्या कहते हैं कि वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार सपोर्टेड बाय भारतीय जनता पार्टी ही थी। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हो गया था, पहला गृह मंत्री था मुफ्ती मोहम्मद सईद। तो ये लोग के खून से रंगे हुए इनके हाथ हिंदुओं के। और हिंदुओं की सत्ता की व्यवस्था को, दूसरी बात, जिनके जो वोटर्स हैं, मेरे जैसे लोग भी थे ना, हम, मेरे को भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र जो है
वो 2019 में जब वो किया था ना, वो चुनाव से ठीक पहले एयर स्ट्राइक बालाकोट पे, तब समझ में आई थी इन लोगों का गेम। और कौन पढ़ता है संविधान किसी पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का संविधान है गांधी आदर्शों पे चलने वाला, है ना, और राष्ट्रवादी, हिंदू नेशनलिज्म नहीं, हिंदू नेशनलिज्म नहीं, वो राष्ट्रवाद है ना, हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है। तो गांधी के आदर्श पे चलने वाला जो पार्टी है, तो गांधी के आदर्शों से देश बटा, गांधी के आदर्शों से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, तो गांधी का आदर्शों देश चलेगा, तो ये सब तो होगा ही। उनको क्या तकलीफ थी मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं। हर बार उसमें रोड़े अटकाते रहे, समाज मांग करता रहा, और कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती रही। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने से रोकने के लिए ही कांग्रेस ने संसद को चलने नहीं दी, और ये मैं गंभीर आरोप लगाता हूं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस की दलित, आदिवासी, पिछड़ा विरोधी मानसिकता को ये स्पष्ट रूप से उजागर करता है। चलिए अब ज्यादा क्या सुने, और दूसरे वीडियो देख। तो ये ही इज वेरी मच क्लियर, वो बहुत ही क्लियर है अपने थॉट में, अपने आइडियोलॉजी में। अब हिंदू लोग नहीं समझे तो अब ऐसा है कि वो एक माइंडसेट जनरेट करना जरूरी है कि राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था किसी की भी हो, हम अपने संगठन से, अपनी यूनिटी से, अपनी ताकत से हम जी लेंगे। ये जब तक नहीं होगा तब तक हिंदू समाज जिंदा नहीं रहेगा राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। आज जो हिंदू हिंदू थोड़ा सा हम देख रहे हैं वो इसीलिए कि उसको भारतीय जनता पार्टी से विरोध में है, वो उसको इसको जीतना है। अखिलेश वही कर रहा है ना। ममता बनर्जी अब बोले बाबा वो माँ काली करने लग गई है। तो पूरा देश जो है और राजनीतिक सत्ता जो है वो सीधे तौर से चुनावी खेल में है। तो प्रो जस्टिस काम भी कर लेते हैं, हिंदू खुश हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे काम है कि हिंदू ये ठीक है, अच्छा हो गया। तो आप ये डर, फियर फैक्टर जो जनरेट हो चुका है कि मोदी अगर नहीं रहा तो क्या होगा, इसको खत्म करना है, देन यू कैन रीच ऑन सर्टेन डेस्टिनेशन। इस बात को पहले हृदय से खत्म करना पड़ेगा कि मोदी नहीं तो क्या, ये लोग तो खा जाएगा, पी जाएगा। अरे मोदी भी खा चुका है। अब हमें इस तरफ ध्यान देना है कि हर आदमी पॉलिटिकल पार्टी बन जाए अपने आप में, है ना। देश कैसा हो उस पर मैं कुछ काम कर रहा हूं। सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी, तो उसका पहले 10 पॉइंट क्या होंगे, और हिंदू 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 है ना, सत्ता की व्यवस्था में हिंदू, है ना, गाय गंगा की राजनीति, मंदिर और स्कूल और गुरुकुल और दीन। आप जब सोचते चले जाएंगे ना तो ताकत से भरते भी चले जाएंगे और आपके लोग आपके पास रहेंगे, क्योंकि सत्ता की व्यवस्था, जो राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था है, वो हिंदुओं की नहीं है और हो भी नहीं सकती। एक वर्मा जी हैं यूजीसी के ऊपर की शिक्षा मंत्री है, ये कि क्या है भगवान जाने। सुनिए ना, शामिल कर रहा हूं। नहीं हाँ, ये बचपन से संघ और जनसंघ से जुड़ा रहने के कारण निराशा होना स्वाभाविक है। और मैं इनको बाद में सुनेंगे, इनको बाद में सुनेंगे, है ना। हम तो गलत है, हम अभी वो एजुकेशन मिनिस्टर को जरा सुन लेते हैं, है ना। वो एजुकेशन मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं, मंत्री होने यूजीसी करके मैंने लिखा है, इसने पढ़ा तक नहीं है। यूजीसी के नए प्रावधान आए हैं, उसको लेकर तमाम तरह का बवंडर आरोप लगाया जा रहा है कि इससे जो सवर्ण छात्र हैं उनका नुकसान होगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यूजीसी के जो नए प्रबंध है, इसके बारे में जो आपने सवाल किया, इस पे फिर या तो हमें अध्ययन करने का मौका दीजिए, मैं देख लूं कि क्या है। लेकिन मैं इतना एक चीज, अब ये धूर्त मक्कार है, कमीना भी कर सकते हैं इसको। गाइडलाइन जारी हो गया, यूनिवर्सिटीज में पहुंच गई, पत्रकार इसे पूछ रहा है, कहता है गिव मी टाइम टू रीड इट आउट। हे भगवान, इसके अपने बच्चे तो विदेश में पढ़ते होंगे, इसको क्या लेना देना है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज में जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कौन सा गाइडलाइन है। अब जब इसे पढ़ाई नहीं है तो बाकी तो फिर समेटेगा ही ना कि हमारी पार्टी ऐसी है, सुन लेते हैं क्या कहता है। मतलब ये है आपका देश,
जहां की यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया है और शिक्षा मंत्री कर रहा है कि अगर आप मुझे उसके बारे में पूछते हो तो मुझे समय दो पढ़ने का। गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें किसी भी एक समाज के किसी भी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचे। हम लोग सवर्ण छात्रों के पर एफआईआर हो जाएगी अगर वो इक्वालिटी को कोई आरोप लगा देता है तो। देखिए, ऐसे आप सोच रहे हैं ऐसे ही कोई आरोप लगा देगा, ऐसे ही कोई एफआईआर हो जाएगी, गलत धारणा है। अब सीन बना रहा है सबको, ये ऐसे ही लगा देगा। अभी ये कहानी सुनाई ना, एक लड़की को अप्रोच किया, वो SC/ST का लड़का था, उसने ना किया तो उसने एफआईआर करा दी। उसका बाप 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 कर रहा है, वो उसका उस बेटी का बाप पॉलिटिकल आदमी, भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद रह चुका था, उसकी मिट्टी पलीद हो गई। अपने बच्चों को बचाना शुरू, कैसे बचाएं सोचना शुरू कीजिए, किस एजुकेशन में डालें और कहाँ रहें। और मंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे। सरकार ने एक गजट में एक फैसला लाई है यूजीसी के थ्रू यूनिवर्सिटीज में, और यह फैसला लाई है कि यूनिवर्सिटीज में इक्विटी कमेटीज बनेंगी, और कमेटी जो बनेंगी उसमें क्या होगा कि सारे छात्रों को 2 फाड़ में बांट दिया जाएगा। एक तरफ होंगे SC/ST OBC और एक तरफ होंगे जनरल। यह सरकार करने जा रही है कि बांट देगी। अभी तक हम दूसरे लोगों पे ये आरोप लगाते थे कि हिंदुओं को बांट दिया जाता है, अब यह काम सरकार कर रही है। और बांटने का उद्देश्य क्या होगा कि अगर किसी ने कोई ऐसी बात करी जो व्यवहार में गड़बड़ है तो वो कमेटी एक्शन लेगी, किसके खिलाफ? जो जनरल कैंडिडेट है। और अगर वो चीज सही पाई जाती है तो 3 साल तक की सजा तक का प्रावधान कर दिया है। और उसमें क्लॉज है कि व्यवहार में गड़बड़ी, यानी कि अगर एक लड़का जनरल गुट की लड़की को प्रपोज करता है, वो लड़की मना कर दे और वो उस कमेटी से कह दे कि भाई साहब इन्होंने भेदभाव कर दिया मेरे साथ, तो उसके बाद उसको जेल हो जाएगी कि उसने मना क्यों कर दिया। आप ये समझिए कि जैसे कांग्रेस एक कम्युनल वायलेंस बिल लाई थी। बिल्कुल बिल्कुल वही बात मैं कह चुका हूं कि वो संतोष वर्मा जी थे ना, IAS को बोला था कि ब्राह्मणों अपनी बेटियों दो, मेरा बेटा जवान है, नहीं दोगे तो जेल जाओ, FIR करूंगा तेरे ऊपर। मोदी को इतनी ताकत दे दी हिंदुओं ने, एक मुसलमान ने तो वोट दिया नहीं, मेरी बात मानो नहीं तो जेल जाओ। ये किस लेवल की बात कर दी है, क्या कौन सी क्या बताया जाए, मतलब में कि एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान थे कि दंगों का दोषी केवल हिंदू होगा, उससे ज्यादा डेंजरस ये प्रोविजन लेके चले आए। पूरा समाज तितर बितर हो जाएगा, बट जाएगा, पूरे समाज सोशल फैब्रिक बदल जाएगा और भी ना जाने क्या क्या हो जाएगा। आप समझ लीजिए इससे बड़ा दुर्दशा करने वाला कदम कोई और हो नहीं सकता है। अभी आपने -40 वाला किया, उसमें सोशल मीडिया में आपने देख लिया देश को पतन के गर्त में। अब आप खुद अपना गड्ढा खोद रहे हैं कि उसमें फिर क्या, फिर आप कहेंगे कि ऐसा हो गया। अब आप इन सब कदमों में जैसे कदम खींचेंगे तब वो गुट कहेगा आपने क्यों खींच लिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि मालूम ही नहीं होगा ऊपर तक। भाई साहब अगर मालूम ना हो तो कृपया मालूम कर लीजिए, देश को बचा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि चलो ऐसा कुछ सिस्टम लागू करो कि कोई SC/ST और दलित जो है वो सुसाइड ना करे, तो उसी को इम्प्लीमेंट किया है यूजीसी ने। और इस तरीके, अरे मतलब ये किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक ये शब्द हो गया, बेस्ट है, बहुत अच्छा है। लेकिन SC/ST OBC के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन करेगा, कौन करेगा? है जो SC नहीं है, जो ST नहीं है, जो OBC नहीं है, 3 साल की सजा लिख दिया हो, 24 घंटे के अंदर FIR करते हो, 7 दिन के अंदर उसको तो फाइनलाइज करना है, उसको जेल भेजना है,
खत्म करना है, यूनिवर्सिटी से निकालना है, और जो इक्विटी कमेटी है उसको रिजल्ट देना है, आउटपुट देना है। जो इसको नहीं मानेगा उसको यूजीसी के जो भी यूजीसी जो देती है आपको रिकॉग्निशन, उससे आप चले जाओगे अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो तो। बहुत ये एक अपराध परोस दिया है समाज में मोदी एंड कंपनी ने, और ये बहुत बहुत बुरा है। यूजीसी रोल बैक का एक अपील सुना देता हूं, मेरा टाइम तो हो गया है, लेकिन मेरे पास अभी कई वीडियो थे जो दिखाने थे। चलिए एक भाई साहब हैं जो यूजीसी रोल बैक या थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज इस ट्विटर के माध्यम से मैं सामान्य वर्ग के उन सभी युवाओं से, उन सभी सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप चाहते हो कि यूजीसी रोल बैक हो, आरक्षण में आपको जो ईडब्ल्यूएस में पूरे के पूरे अधिकार मिले। इस देश को अगर आप बचाना चाहते हो तो ये लड़ाई जो आप सिर्फ ट्विटर पर लड़ते हो ना, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पर जो आप लड़ाई लड़ते हो और 4 दिन के बाद भूल जाते हो, हकीकत में अगर आपको बदलाव करना है तो आप कसम खाओ कि इस लड़ाई को ट्विटर, फेसबुक के अलावा ग्राउंड में भी लड़ो। और ग्राउंड में आज वो तलवारों का युग नहीं रहा है, आज बंदूकों का युग नहीं है। अगर आपको बदलाव चाहिए तो ईवीएम तक जाते समय उस अंगूठे को दबाओ। कसम खाओ कि अगर ये रोल बैक नहीं करती है बीजेपी, अगर लगातार इस तरह सवर्णों के साथ भेदभाव करती है, तो इस बार स्वर्ण समाज, सामान्य वर्ग का बंदा बीजेपी को वोट नहीं देगा। अच्छा, तो सवर्ण समाज कहना बंद कीजिए पहली बात। जनरल, सामान्य वर्ग, जो असामान्य हैं, जो विशिष्ट हैं, जो बड़े हैं, उनकी बात है। उनसे सामान्य वर्ग मतलब क्या? लूटो पीटो, मारो काटो, खत्म करो, क्योंकि उसका दिमाग है, क्योंकि वो विकसित है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि वो टैक्स पेइंग है, क्योंकि वो देश चला रहा है, क्योंकि उसके बोलने से, उसके चलने से, उसके बैठने से नैरेटिव बिल्ड होता है। तो हम उसने बना दिए मुख्यमंत्री, उसने बना दिए प्रधानमंत्री, और उसने अपने ऊपर एक सत्ता की व्यवस्था लाद ली, तो उसको पेल रहे हैं यही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोग। तो अब क्या करना है? ये सोच के जीना है कि राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था जो आपने ही बनाई है, आपकी नहीं है, आपको खत्म करने के लिए काम कर रही है। तो रास्ते मिल जाएंगे आपको, आप जीने का तरीका सीख जाएंगे, अपने बच्चों को सुरक्षित रख लेंगे। बस भरोसा करना छोड़ना है मोदी एंड कंपनी पे, और डर छोड़ देना है किसी भी और पे, कांग्रेस पे, दिस पे, नहीं डरना। जाओ भाड़ में जाओ, तुम लोग जो करना है करो, नहीं तो मेरी करो, मेरी सुनो। राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र बनाओ, बांटो मत। बटोगे तो कटोगे, मरोगे, जलोगे, कहने के लिए नहीं, इंप्लीमेंट करो। ये जो ट्विटर है ना, ट्विटर का पेज पे बहुत जबरदस्त चीजें सब हैं और ट्रेंडिंग में है। बेचैनी तो है, और ये बेचैनी रहेगी। मतलब एक ऐसा कानून आ रहा है जिसमें हर रोज आप 2-4 होंगे उससे। जो कानून स्त्रियां, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनी हुई है, उससे सारे पुरुष 2-4 होते रहते हैं ना। तो फेमिनिज्म का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि परिवार टूटेगा तो एक इकोनॉमी की भी आएगी, 2 घर होंगे, 2 टीवी होंगे, 2 फ्रिज होंगे, 2 ड्राइंग रूम में 2 घर भी हो जाएंगे, तो वो कितना फैला, मतलब कमर्शियली कितना यूज हुआ परिवार को तोड़ने का। और परिवार टूट रहा है किसका? वो हिंदुओं का, सनातनियों का, जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, उसके बाप के साथ 4 बेटे साथ रह लेते थे, अब 4 खत्म हो गए, अब 2 रह गए, 2 से अब 1 बच्चे पे आ गए। अब कुछ लोग ऐसे भी 40-45 साल के हो जाते हैं, नहीं पता करते हैं। अब उनमें अगर एक बच्चा भी है और वो कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, तो वो तो एक पुरुष है इसीलिए पेला जाएगा, और दूसरा वो जनरल है इसीलिए वो उसको ठोका पीटा जाएगा। और इस कानून में सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बेटी भी असुरक्षित है। जो कानूनी, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो लॉ है कि चलो एक कोई लड़की फॉल्स भी केस कर देगी
तो उसको सजा होती थी ना, पहले पकड़ा जाओ, कमिटी थी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए, हर ऑफिस में कमिटी बनी हुई है। अभी इक्विटी कमिटी यूजीसी के लिए भी बनेगी। मैं थोड़ा सा 34 मिनट हो गए, 2-3 मिनट और रह लीजिए, मैं थोड़ा एक शेयर कर लेता हूँ ट्विटर का पेज शेयर करता हूँ और थोड़ा सा देख लेते हैं है क्या क्या उसमें। हाँ ये है, ये शुरुआत में आपके सामने है, ये है उत्तर बिहार के सड़कों पे ये चल रहा है, ठीक है। और ये जो कुछ बोल रहे हैं इनको भी सुनी लें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने सुना है, आपको भी सुना बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। वही दूसरी तरफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक गाइडलाइन पास करती है 13 जनवरी को, जिसके हिसाब से कॉलेज में पढ़ने वाले ओबीसी SC ST कैटेगरी के बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे के ऊपर कोई आरोप लगाते हैं तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी हो सकता है और उसको बच्चे में भी जाना पड़ सकता है, रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। और जनरल कैटेगरी का बच्चा लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है। और कमाल की बात यह है कि उसी सेम डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके हिसाब से जनरल कैटेगरी का बच्चा अपने डिफेंस में कुछ कर पाए। देयर इज नो वे ऑफ डूइंग दैट। मतलब किसी और की जरूरत नहीं है मोदी जी, आप तो खुद ही हिंदुओं को जातियों में बांटने पे लग गए हैं। नहीं, मतलब खत्म करने में समझ रहा हूँ, तो लंबा स्टेटमेंट इसलिए छोड़ दिया। और हो क्या रहा है, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये लोग बनिया ब्राह्मण ठाकुर चोर बाकी सब सारे, ये चल रहा है, ये शुरू हो गया है। नीली आर्मी को इतनी पावर नहीं ज्यादा क्या सुने, ये भी संतोष भदौरिया श्री राजपूत करनी से ना के बहुत, ये दिखाना चाहता हूं आपको, ये एक जोकर टाइप है और बहुत ही रील बनाते हैं। ये हिट हुआ था केजरीवाल का इमिटेट करके, और ये बहुत जबरदस्त बोल रहा है, सुन लेते हैं, छोटा सा 30 सेकंड का है। आपकी बात 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी का अब की बात 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बात 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी का परिवार, मैं भी चौकीदार हूँ, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू राष्ट्र, विकसित भारत, विश्व गुरु, बटेंगे तो कटेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, अब की बात 400 पार। तो जाहिर है कि ये एंगर है और उसका रिफ्लेक्शन है, और कोई भी बात में झूठ तो है नहीं, न्याय नहीं, डर का माहौल बनाया जा रहा है, सबूत से पहले दोषी ठहराने की व्यवस्था है, झूठी शिकायतों पे कोई सजा नहीं है, बिना सबूत के दोषी मान ले सकते हैं, मानना पड़ेगा। यूजीसी जो इक्विटी गाइडलाइंस हैं, झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर कोई दंड नहीं। मतलब आप अगर झूठा शिकायत करते हैं, आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, आपने गलत पनिशमेंट दिलवा दिया, तो कोई बात नहीं है, चलो वो गलत हो गया तो वो छूट गया, लेकिन आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। न्याय से ज्यादा केवल कंप्लायंस का दबाव है। यूजीसी गाइडलाइंस को क्या आपने ठीक से पढ़ा है ना? तो उसमें लोग दे रहे हैं, पूरा अवेयरनेस फैला रहे हैं ये, और ये आपको मैंने सुनाया था। चलिए अब आप सब जो अब तक यहाँ रहे हैं उन सबका बहुत ही हृदय से धन्यवाद है। बहुत ही खतरनाक बिल आ चुका है, और भारत के जो मोस्ट प्रोडक्टिव सिटीजन्स हैं, जो राष्ट्र को कंट्रीब्यूट करते हैं, राष्ट्र को बहुत आगे तक ले जाते हैं, पूरी दुनिया में जिनकी भागीदारी है, जो ग्लोबल सिटीजन्स के रूप में भी देखे जाते हैं, उन पर एक बहुत बड़ा प्रहार है, इस नाम से कि उन भारत के बाकी नागरिकों को आगे ले जाना है तो काट के पीट के। और एट द एंड ऑफ द डे, एट द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि हिंदू को ही ठोका पीटा जा रहा है और हिंदू राष्ट्र की कल्पना आप कर रहे हैं। बहुत दर्द की बात है। रोल बैक नहीं हुआ तो ये हर दिन के साथ ये डबल होता जाएगा, दर्द बढ़ता रहेगा। और ये बात मैं बता दूं कि ये बहुत जगहों पे भारतीय जनता पार्टी
पीछे हुई है। कभी कभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अब मैं काफी समय हो गया वो अभी नहीं बता पाऊंगा, बस इतना कहता हूं कि इसको वोट का ही डर है, इसको गद्दी से उतरने का ही डर है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। इसको पता है कि ऐसी वाईपीएल ट्रेंड है, मोदी और ये हिंदू कहाँ जाएंगे, उन्होंने अंदर में ठूस के रखा हुआ है। ये चीज पूरा हिंदू समाज को तोड़ेगा, काटेगा, पीटेगा। यूजीसी जो रेगुलेशंस है, जो गाइडलाइंस है, वो राष्ट्र के लिए सिर्फ और सिर्फ अहितकर है, खास करके हिंदू समाज के लिए। साथ रहिए, साथ दीजिए, जागरूक रहिए। जय सिया राम, हरिओम।